वंदे वेद मातरम। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। भागवतम रसमालयम में आप सभी का पुनः स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हर युग में भगवान का रंग भी विभिन्न प्रकार का होता है। आकृति प्रकृति भी, स्वरूप भी सब भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। आज हम इसमें इसी की चर्चा करेंगे। जब मिथिला नरेश निमि जी ने प्रश्न किया इस संबंध में, तो नवम मुनीश्वर करभाजन जी ने इसका जवाब दिया कि भगवान का रंग कैसा होता है विभिन्न युगों में, कैसा आकार प्रकार होता है, कैसा स्वरूप होता है, पूजा कैसे होता है। इस संबंध में उन्होंने विस्तार से बताया कि राजन, विभिन्न युगों में अलग अलग रंग होते हैं भगवान के। 4 जो प्रधान युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों युगों में भगवान के अलग अलग रंग होते हैं और पूजा पद्धति भी विभिन्न प्रकार की होती है। इसे हम सब जानें। सबसे प्रथम युग सतयुग होता है, जो चतुर्युग में चक्र है महायुग का, उसमें प्रथम स्थान है सतयुग का। सतयुग में भगवान को 4 भुजाएं होती हैं और मस्तक पर जटा धारण करते हैं भगवान। उस युग में मनुष्य भी बड़े शांत प्रकृति के होते हैं और बड़े हितैषी, लोक हितकारी। ये सतयुग की विशेषता है। कलयुग का ठीक उल्टा, लोक हित में उनका ध्यान होता है, उसको अपना कर्तव्य मानते हैं। सतयुग में ठीक उल्टा कलयुग में है कि किसको कितना हम परेशान करें, यही नीति होती है। तो सतयुग में ऐसा नहीं था। उसमें भगवान का स्वरूप जैसा था वैसा मनुष्य भी रहते थे। उस युग के सभी लोग शांत प्रकृति के थे और हितैषी थे। ध्यान योग से भगवान की पूजा करते थे। स्वामी जी ने भी लिखा है कि ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। वो स्वामी जी ने लिखा है। ध्यान योगी सतयुग में केवल ध्यान योग से ही भगवान की पूजा होती थी। उस जमाने में कोई मूर्ति पूजा की व्यवस्था नहीं थी उस समय। तो ये सब था, भगवान का स्वरूप था। फिर और भगवान का रंग श्वेत था। सतयुग में भगवान का रंग श्वेत होता था। फिर त्रेता आया, तो त्रेता युग में भगवान का विग्रह लाल हुआ, भगवान का रंग लाल बनाया गया और 4 भुजाएं थी भगवान को और सुनहले केश थे। वे यज्ञ रूप में रहते थे। यज्ञ की जो हम लोग उपयोग करते हैं, यज्ञ में जिस काष्ठ पात्रों का सुरबा वगैरह, वे सब भगवान अपने हाथ में लिए रहते थे। यज्ञ रूप था भगवान का। तो ये उस युग की विशेषता थी। भगवान का रंग लाल था त्रेता युग में। फिर द्वापर आया, तो द्वापर में भगवान का रंग सांवला हो गया और वे पीताम्बर उनके शरीर पर था, शंख चक्र गदा और पद्म, और सीने पर श्रीवत्स का चिन्ह। ये था भगवान का रंग, आकार प्रकार सांवला रंग में। उसके बाद फिर कलयुग आया, तो कलयुग में भगवान का रंग काला हो गया। लेकिन कलयुग में सबसे बड़ी विशेषता यही है कलयुग में कि यहाँ की पूजा पद्धति में कोई विशेष अलग से नहीं विशेष जोर दिया गया है। वैसे छूट है, ध्यान भी कीजिए, यज्ञ भी कीजिए, कहीं कोई मना नहीं है। लेकिन इस युग के जो प्रधान उपकरण हैं भगवान की पूजा की, वे हैं उनका नाम जप। रामचरितमानस में इसका बहुत वर्णन आया है कि कलयुग केवल नाम आधारा। गोस्वामी जी ने लिखा है। गोस्वामी जी का जो रामचरितमानस है, ये तो सभी शास्त्रों का निचोड़ है। तो यहाँ भी यही कहा गया है भागवत में कि नाम लीला आदि की प्रधानता कलयुग में है। भगवान की लीलाओं का चर्चा, जिसे कथा श्रवण कहिए, और नवधा भक्ति में श्रवण भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये 9 भक्तियों में श्रवण सबसे पहला है। तो भगवान की कथाओं का नियमित श्रवण करें। श्रवण का यह मतलब नहीं है कि कोई कहे कि चलिए कथा सुन लेते, अरे हम तो सुन चुके थे, एक बार गए थे अपने बाबा के साथ कथा सुनने। ये नहीं, ये कथा हमेशा सुननी चाहिए भगवान की। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भाव का, मुहुर्हो बार बार इसको पीना चाहिए, बार बार कथा सुनना चाहिए। कथा सुनने को
पीना ही कहा गया है शास्त्रों में। तो एक बार नहीं, हमेशा सदा सर्वदा भगवान की कथाओं का श्रवण कीजिए। ये कलयुग में बस यही है और दूसरा कुछ नहीं। जब मौका मिले, और मौका क्या मिलेगा, मौका निकालिए, कम से कम सप्ताह में एक दिन भगवान की कथाओं का श्रवण। वैसे प्रतिदिन अगर समय मिले, प्रतिदिन समय कीजिए, इसका उपयोग कीजिए कथा श्रवण में। नहीं तो नाम जप तो हर हाल में, नाम की बड़ी महिमा है। तो नाम के लिए कोई शर्त नहीं है कि हम स्नान करके ही भगवान का नाम लेंगे, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी जहाँ रहें, जिस अवस्था में रहें, भगवान नाम का उच्चारण कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। बिछावन पर लेटे हों, बीमार हों, स्नान नहीं किए हों, तब भी आप भगवान का नाम ले सकते हैं। ये कलयुग की बहुत बड़ी विशेषता है और बहुत बड़ी छूट है कलयुग में। कलयुग में सब कुछ गड़बड़ नहीं है, बहुत छूट भी दिया गया है शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा, भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत बहुत कुछ छूट है। तो सबसे बड़ा छूट तो यही है कि किसी भी हाल में आप भगवान का नाम, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपका इष्ट नाम हो, उसका आप जप कीजिए, आप उसमें बैठ करके चर्चा कीजिए। इसी में आपका स्वार्थ और परमार्थ दोनों है, इसी में हर हाल में आपका कल्याण है, केवल भगवान का नाम जपने में और उनके लीला चर्चा करने में। लीला चर्चा आपस में बैठ कर भी कीजिए, नहीं तो सत्संग में, जहाँ बड़े बड़े आयोजन होते हैं, या बड़े हो या छोटे हो, जहाँ भी अवसर मिले वहाँ सत्संग में अवश्य जाइए। तो ये सत्संग में ही ऐसा अवसर मिलता है मनुष्य को कि वह भगवान की कथा का श्रवण करता है। इसलिए सत्संग का बड़ा महत्व बताया गया है कि जब भी मौका मिले, मौका निकाल कर घर के कुछ कामों को आप उसमें एडजस्ट करके आप भगवान की कथा जरूर सुनने जाइए। नहीं तो ये जो इंद्रियों से जो हम लोग पूजा करते हैं, ये भ्रम के अलावा कुछ नहीं है, ये केवल भ्रम है। हम लोग बड़े बड़े यज्ञ में करने जाते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन वहाँ यज्ञ का मटेरियल ही जब सही नहीं है तो यज्ञ सही कैसे होगा? सोचिए इस बात को। फिर भी आज बड़े बड़े संस्थाओं के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं। ये महज व्यापार है और कुछ नहीं है। आप इस बात को जान लीजिए, ये कटु सत्य है। जब तक मटेरियल सही नहीं मिलेगा, यज्ञ सही हो ही नहीं सकता है। ये सब सोच कर ही ऋषियों ने ये व्यवस्था की है कलयुग के लिए कि यहाँ यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है। मना नहीं है करने के लिए, शुद्ध रूप में अगर साधन उपलब्ध हो तो आप कीजिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है बस भगवान का नाम जपिए और भगवान का कथा सुनिए, पढ़िए, आपस में चर्चा कीजिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य शिक्षता भयम। अगर अभय की इच्छा हो, मृत्यु से नहीं डरना हो, तो भगवान की कथाओं का श्रवण कीजिए। इच्छताम अभयम, अगर अभय की इच्छा हो तो यही कहा गया है, सुनिए, आपस में चर्चा कीजिए। तो कलयुग में बस यही चीज़ है, भगवान का रंग काला है और भगवान की कथा और भगवान का नाम, ये दो चीज़ बहुत ही आवश्यक है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कलयुग में हर युग के लोग जन्म लेना चाहते हैं। क्यों भाई, ऐसी क्या विशेषता है? हम लोग तो कलयुग में हैं तो कहते हैं कि कलयुग बेकार युग है, सतयुग अच्छा था। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ जितनी छूट है, जितनी सुविधा है, इसका लाभ लेने के लिए हर युग के लोग चाहते हैं। हर युग की प्रजा की इच्छा होती है कि एक बार हमारा जन्म कलयुग में हो जाए कि हम भवसागर पार कर जाएं। और हम लोग कलयुग में रहकर भी कलयुग को गालियाँ देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना है। कलयुग की प्रशंसा ही कीजिए आप, जहाँ तक शिकायत मत कीजिए। कलयुग ने हमें बहुत बड़ा अवसर दिया है कि हम आसानी से परम धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, जीवन मृत्यु से पृथक कर सकते हैं स्वयं को। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मिलेगी तो कलयुग में मिलेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखें और आगे फिर हम चर्चा करेंगे। बड़े विस्तार से बताया है इसमें करभाजन जी ने। और आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो आप शेयर करके सबको सुनाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। शांति।